अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर सेकंड एपिसोड ऑफ द बोर्ड रूम। मेरे साथ मौजूद हैं सऊद एल्प और मैं हन्नान बे, और हम आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अर्तुगरुल को, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है क्योंकि पीटीवी पे एयर हुआ है, ड्रामा हाफ वे थ्रू है, उर्दू में डब हुआ है और अपॉन द डायरेक्टिव्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर आवाम को कहा गया है कि देखिए बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है माशाल्लाह। रातों की नींदें हराम हो गई हैं क्योंकि तिलवारें चल रही हैं, ठीक है ना। वो कौन सा डायलॉग है, वो औरतें किचन में सब्जियां काट रही हैं तो हैदर अल्लाह अल्लाह ऐसे तो सब्जियां कट रही है। तो बहरहाल ज़बरदस्त चीज़ है। हम चाह रहे थे एक ट्रिब्यूट देना अर्तुगरुल को, क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं वो फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं, सीज़न मुका चुके हैं और पूरे सीरीज़ को देख चुके हैं, तो बड़ा मज़ा आया। तो सोचा थोड़े से डायलॉग फॉर द पीपल ऑफ टर्की हो जाए। बिल्कुल। हन्नान बे, नसिलसन आबे अल्हम्दुलिल्लाह, ay wallah, ay wallah, ay wallah. And for the people of Turkey, bize Ertugrul Vardin içinde çekkiler. İnan Ilmaz drama disizi. Eyvallah. And the best part was Kuzey Kadınların var. Eyvallah. Eyvallah. Lakin हलीमे कुज़ैसिन वो भाई इतनी आती थी टर्किश जो हम लोग मुश्किलों से सीख सके। लेकिन ये है कि थैंक यू सो मच टर्किश पीपल, अमेजिंग ड्रामा, ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स, फाइट सीन्स, इमोशनलिज्म, हमें हिस्ट्री सिखा रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरत थी, ठीक है ना। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त मूव था, इसको ट्रांसलेट और डब करके जो है वो आवाम तक पहुंचाई जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है। आई थिंक एक जोश की भी ज़रूरत थी। अब वो मसला ये हो गया कि अब वो इतना लेवल हमारा उसका हाई हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, डोपामिन। डोपामिन डोपामिन लेवल इतना हाई हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कुछ और भी दिखाना शुरू करें हाँ, ताकि वो थोड़ा सा ना नीचे, ताकि से वो थोड़ा जाए। सही बात है बिल्कुल। अरे इसके साथ जो है वो आई थिंक बहुत सारे लोग टर्की के बारे में रिसर्च, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलनी शुरू हो गई हैं, उन लोगों जगहों के बारे में उनकी जो है ना वो मकबरों को सर्च करना शुरू हो गई मैं। उस तरीके से हमने अपनी रिसर्च में वो जोक्स भी निकल आए काफ़ी। तो कोई ऐसा कोई मज़ेदार सा सुनाए ना वन लाइनर। अच्छा सऊद, पिंक पैंथर की थीम याद है तुम्हें? बचपन वाली? हाँ। टिडिंग 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 टिडिंग, हाँ याद है। इसको अगर हमने टर्किश में करना हो तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। डोडुम 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 दुडुम दुडुम। अच्छा, मुझे एक दफा किसी ने बोला था कि यार टर्किश में बच्चे को क्या बोलते हैं? हाँ क्या बोलते? कबाब। अच्छा, उसको अगर चुप कराना हो तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शिश कबाब। अच्छा सऊद, हेलो को टर्किश में कैसे बोलेंगे? तो कैसे बोलेंगे? हाय नहीं, गोबलू गोबलू। गबल गबल गोबलू गोबलू। हरान गबल गबल। ये क्या बात हुई? रॉबर्ट को टर्की में क्या बोलते हैं? सोचो। नहीं आइडिया। केबब। ये इनको एक फैसिनेशन है कबाब से, गोश्त से। देखे नहीं कैसे रॉ मीट माय फ्रेंड नमक छिड़का के अर्तुगरुल में बड़ी भूख लगती थी यार। जब वो खाते थे भूख लगती थी। बल्कि वो तो उनका जो शरबत है ना, वो जो खाने के साथ है, जिसमें जहर भी मिला के, जिसमें जहर भी, चलो जहर ना हो लेकिन यार मगर शरबत तो लाओ यार। वल्लाह अभी पता क्या गई शाबाशी। हाय वल्लाह, हाय वल्लाह, हाय वल्लाह। वो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे एक और जोक आया दिमाग में अभी अच्छा। मेरा। एक प्रिजनर वो जेल की लाइब्रेरी में गया, टर्किश जेल की लाइब्रेरी में, और बोलते यार ये किताब है। तो आगे से क्या बोला उसने? क्या बोला? बोला यार किताब तो नहीं है लेकिन लिखने वाला है।
चलो जी, ये तो खैर ये तो चुटकुले चलते रहेंगे क्योंकि उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है टर्की के ऊपर जो है वो रिसर्च करने पे। तो यार ये मुझे बता, बड़े लोगों ने दावे किए हैं, मतलब दावे भी नहीं, बोला है कि यार ये तो हम बना सकते थे, ये तो हमारे पास टैलेंट इतना है, हमारे पास रिसोर्सेज इतनी है, हमारे पास जो है वो जगह है, और चलो जी प्रोडक्शन का जो है वो क्या बोलते हैं क्वालिटी भी है। तो अगर अर्तुगरुल यहाँ पे कास्ट किया जाए, हाँ ठीक है ना, देयर एक्टर्स वर्सेस आवर एक्टर्स, ऑल्सो कीपिंग इनटू कंसिडरेशन कि इनकी स्किल सेट्स क्या है हमारे एक्टर्स की, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल रेप्लिकेशन हो चेहरे की या कुछ ऐसे। तो अगर सुलेमान शाह, let's start from the father, let's start from the guy who actually was the जिसकी लेगेसी चलती जिसकी है, लेगेसी है काई ट्राइब की जो बोलते हैं। तो सुलेमान शाह को अगर हम पाकिस्तान में कास्ट करना चाहें तो कौन दिमाग में आता है? यार आई थिंक मेरे जहन में वो लेजेंडरी आबिद अली साहब ही आते हैं, ओफ, बट अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर। यस, लेकिन उसके बाद अगर हम करंट कास्ट की बात करें तो आई थिंक नन अदर देन शबीर जान। यार इम्पैक्टफुल एक्टर, इम्पैक्टफुल, उसकी थ्रो हाँ, एक्सपीरियंस है, एक पर्सनैलिटी है, जिसने आई कंप्लीटली एग्री। बिल्कुल मैच करता है सलमान शाह के साथ। बस ठीक है, तो फिर सुलेमान शाह और शबीर जान तभी जहाँ हो गए। हाँ बस ठीक है। अच्छा, माँ पे आते हैं, हाँ, मदर हाइमा मदर हाइमा का या हाइमा हातून हाइमा खातून या या अना, खातून, अना जो जिन जिन अल्फाजों से उनको याद किया जाए। हाँ यार वो आई थिंक क्या नाम था उसका, वो जो बुशरा अंसारी की बहन है, सीमी, नाम नहीं आता मुझे, अस्मा अब्बास, आई थिंक सो, आई थिंक यस 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 यस। हाँ यार यू राइट, एक्चुअली अस्मा अब्बास के कैरेक्टर, अच्छा उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग रोल्स किए हुए ड्रामा बहुत में। और ये जो हाइमा खातून का जो हाँ, रोल है, हाँ, इसमें ना इमोशंस है, इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें लड़ाई है, इसमें बच्चों के लिए वो स्टैंड भी लेती है, खामद के लिए भी स्टैंड लेती है, पूरे ट्राइब के लिए स्टैंड लेती है, तो ना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसका। ठीक है, तो फिर हाइमा खातून को हम अस्मा अब्बास यस से कास्ट करेंगे, ठीक हो गया, विदाउट एनी डाउट, शी doubt. इज द बेस्ट। अच्छा ये दो कैरेक्टर्स हमने बात कर लिए, ठीक है ना, अब हम मेन कैरेक्टर की बात करते हैं, अर्तुगरुल की। अर्तुगरुल, वो बेसिकली अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री को देखा जाए तो कौन बंदा है जो अर्तुगरुल के साथ मैच करता है और वो उसको हम कास्ट करेंगे? यार मेरे ख्याल में अर्तुगरुल की अगर आप देखें, जब सब देख रहे हैं सीजन 1 में, उसकी ना तो एक माचो फिजिक है जो ना कि भाई जिमिंग किया हुआ तुर्गुत अल्प की तरह, ठीक है ना, उसकी बहुत ही कोई स्टेडी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ठीक है ना, वेरी एथलेटिक व्हेन ही कम्स टू फाइट। तो मेरे ख्याल में, और फिर दीन की तरफ उसका बहुत ज़्यादा, यस you know, he's one of those guys who firmly believe आगे का। तो आजकल के दौर में बाबू हमजा अली अब्बासी, हाँ यस, I think Hamza Ali Abbasi will hit the nail when it comes to अर्तुगरुल। हमजा ने कैरेक्टर्स भी मुख्तलिफ प्ले किए हुए, प्लस उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है और वो ना प्लस सोलफुल है यार, मुझे लगता है हमजा सोलफुल है ज़्यादा, he would, तो I think हमजा is the guy। अच्छा चले यार, अब हम बात करते हैं इसके अर्तुगरुल के एल्प्स की। जो सबसे फेवरेट जो मेरा एल्प है वो है तुर्गुत। उसको अगर हम मैच करें पाकिस्तानी इंडस्ट्री में से तो किसके साथ? यार मेरे ख्याल में एंड एवरीवन विल एग्री कि तुर्गुत आई थिंक सबका फेवरेट है, क्योंकि एक तो ही इज वेरी गुड लुकिंग एंड ही इज गॉट दिस फिजिक, एंड आई थिंक द लुक वेरी हॉट, हम लोग के मुंह से निकलना उसकी हॉटनेस जो है ना उसके एक्स में, हाँ ठीक है ना। तो आई थिंक अगर हम हॉटनेस की बात कर रहे हैं एंड इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तानी एक्टर्स, तो मेरे ख्याल में जो उसको बिल्कुल ही टकराव दे सकता है आराम से, वो है फवाद खान। हमने फवाद खान, स्पेशली व्हेन यू लुक एट दिस पिक्चर ऑफ हिज, दाढ़ी बड़ी हुई, प्लस अगर इफ यू रिमेंबर जो दोनों की जो फेस कट्स है ना, सिमिलर वो भी कुछ मैच करते हैं। हाँ, आई थिंक he'll play a wonderful तुर्गुत अल्प कैरेक्टर, तो बिल्कुल स्पॉट ऑन, आई थिंक यू राइट, बिल्कुल सही।
Let's talk about Bamse. यार मुझे तो बमसी जो है ना इज इज दी कैरेक्टर, यानी वो ह्यूमरस भी है, वो उसके बॉडी लैंग्वेज और परेशान भी है और उसको समझ नहीं आती, और चल्ला पाने उसके अंदर वो जो एक है, आई मीन ऑब्वियसली ही इज गॉट दैट एनर्जी, बट ही इज गॉट दैट क्रेजीनेस। मेरे ख्याल में यार आजकल के एक्टर्स में नूर हसन जो है, अच्छा हाँ, नूर हसन, यस, he has that, उसकी थोड़ी सी अगर आप दाढ़ी शाड़ी बना ले, थोड़ा सा वो कर ले तो आई थिंक वो कर सकता है। हालांकि नूर हसन ज़्यादा ड्रामों में नहीं आए, आई मीन यू नो ही स्टिल येट टू, बट आई थिंक ही कुड डू दैट रोल, आई मीन कर सकते हैं वो। अच्छा मुझे बताएं कि जो आपका जो तीसरा एल्प है, जो अर्तुगरुल का दोगन एल्प, वो किसको अगर पाकिस्तान से कास्ट करना हो इन लोगों ने? यार कोइंसिडेंटली पिछले दिनों मैं तस्वीर देख रहा था ऑनलाइन, और उसमें आई फेल अक्रॉस अली रहमान ठीक है, की फोटो, हाँ, और जब दोगन को देखो तो मुझे अली रहमान रिफ्लेक्ट होता है। आई थिंक अली रहमान would be that fit, you know, he's energetic and stuff as well, तो a bit of replication है उसके अंदर, resemblance है, तो आई थिंक अली रहमान would be ideal for Dogan's role। अच्छा ये तो हो गए मेन कैरेक्टर एंड हिज 3 मस्केटियर्स, हाँ, ठीक है ना। अब साइड ऑन रोल्स में अगर हम अर्तुगरुल के भाई की बात करें गुंदोगदू, तो हु डू यू थिंक वुड फिट दैट रोल? अच्छा गुंदोगलू को अगर मैं देखूँ ना, तो वो आई थिंक जो इमरान अशरफ है। मजे मजे आए, मजे यस यार, असल में ना वो बहुत ही डायनामिक किस्म का एक्टर है, आई लव हिम, ही कैन पुट एनीथिंग ऑन, हाँ बिल्कुल, और वो ना जरा वो यहाँ पे सही फिट करता है इसके साथ, इमरान इमरान अशरफ, इमरान अशरफ, हाँ, इमरान अशरफ के साथ, यस, आई एग्री, इमरान अशरफ इज गुंदोगदू, या ये तो लोग हैं मजे मजे करते हैं, वो मजे से वो रोल कर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इब्न अरबी, यार, बहुत अच्छा ही इब्ने अरबी मेरी नजर में यार ही वाज अ वेरी स्ट्रांग कैरेक्टर, ये तो और वो he was the mind, या ही वाज एक तरीके से दिमाग था ना वो तो अर्तुगरुल में। हाँ, और वो पाकिस्तान में आपको सिर्फ एक सीजनड और एक्सपीरियंस एक्टर या वो चीज़ पुल ऑफ कर सकते हो, मेरी नज़र में वो है जावेद शेख साहब, हैंड्स डाउन, मतलब वो बिल्कुल ना इसको आराम से, बॉडी टाइप भी वही है, बॉडी you टाइप know, भी वही है, और थोड़ा सा वर्सेटिलिटी बहुत है उनकी एक्टिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो जावेद शेख साहब इट इज, जावेद शेख चले साहब। जबरदस्त। अच्छा जी, विलन की बात करें कुर्दोगलू के, उसको देख के तो वैसे खून खोलता है, तो अगर उसको किसी से मिलाना हो, और मुझे एक फीलिंग आ रही है अंदर से कि तुम किसको कैश करने वाले हो, लेकिन कौन होगा वो? या मेरी नजर में अगर खुर्दोगलू को अगर हमने कंपेयर करना ना किसी के साथ, तो वो है मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना डीजल, ठीक है, वही नक्श है यार, वही दाढ़ी है, हाँ बस थोड़ा सा जरा वो रंग का थोड़ा सा है, बाकी सेम टू सेम हरकतें, वही करप्शन, सब चीजें जो है ना मौलाना डीजल के साथ में। बस डन हो गया, उनको लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया गुर्दोग भाई, चले जबरदस्त। अच्छा सऊद, हमने मेल कास्ट की तो बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल कास्ट। या वल्ला, हम बात करते हैं द वन एंड ओनली, वी स्टार्ट फ्रॉम हलीम सुल्तान। हलीम इज ब्यूटीफुल, नो डाउट, ज़बरदस्त एक्टिंग स्किल्स हैं। सीज़न जब लोग सीज़न आगे देखेंगे, सीज़न 2 सीज़न 3 में, तो उनको और मज़ा आएगा, क्योंकि उन्होंने और अपनी वर्सेटिलिटी दिखाई है। मेरे ख्याल में आजकल के दौर में अगर कोई टक्कर की एक्ट्रेस हमारे पास है ना, तो वो है सज्जल अली। और आप देखो कि सज्जल अली ने हमजा बासी के साथ रिसेंटली एक ड्रामा भी किया था अलिफ के नाम से, वेरी सोलफुल ड्रामा, तो मेरे ख्याल में सज्जल अली विल बी अ परफेक्ट। अच्छा प्लस इन दोनों की ना नए नक्श भी थोड़े बहुत ही मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल वो थोड़ी रिजेम्बलेंस आती है, बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। तो आई थिंक सज्जल अली को ठीक है, कास्ट हो गया जी, सज्जल अली कास्ट कर दिया हमने। ठीक हो गया।
फिर हम दूसरा, अगर हम कैरेक्टर की बात करें, हम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट गोकची। मासूम, खामोश, अर्तुगरुल के पीछे पड़ी हो, क्यूट। अगर हाईलाइट है उसकी एक्टिंग की तो उसकी क्यूटनेस है, मासूमियत है। तो अगर उसको हम कंपेयर करें आजकल के कास्ट से तो या इंडस्ट्री से, तो आई थिंक क्यूटनेस में नो वन इज बेटर देन हानिया आमिर। not मैं bad. हानिया आमिर वुड बी अ गुड चॉइस फॉर दिस। हाँ वो है, वो अच्छी है। उसका ना, वो जो उसको हानिया आमिर के जो चेहरे पे जो डिम्पल पड़ता है ना, वही है, वो खत्म। उसके पैसे भाई। नहीं। ठीक है जी, लॉक्ड। फिर हम बात करते हैं आइकिस की। Turgut's love, the man and his love। यार तुरगुत को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि फवाद खान हाँ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, आई थिंक आइकिज आजकल के दौर में सना जावेद। आई सना जावेद इज़ अ वेरी क्यूट एंड वेरी सोलफुल एक्ट्रेस। उसके वो शिल डू गुड विद हिम। आई थिंक सना जावेद इज, और जैसे जैसे सना जावेद इज ग्रोइंग इनटू यू नो बहुत सारे मुख्तलिफ रोल्स में आ रही हैं, और यू नो उनकी करियर इज काइंड ऑफ टेकिंग ऑफ। तो आई थिंक ये एक परफेक्ट फिट होगा उनके लिए। ठीक है, वेरी नाइस। लेट्स टॉक अबाउट द मेन, द इविल कैरेक्टर नाउ। कोकची, कोकची नहीं, कोकची तो बहन है ना उसकी, सलचन। सलचन, सलचन हाथों। सलचन भैया इन्होंने बहुत डराया है सीजन 1 में। उनका बहुत मेजर रोल है डाउनफॉल्स में, और बहुत दिमाग चलता है। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखो ना कि एंजॉय भी कर रही है, उस रोल को भी एंजॉय कर रही है। ठीक है, तो आजकल अगर हम किसी उस नेगेटिव, एक पॉजिटिव बंदे की नेगेटिविटी को मिलाएं अगर, या कुछ ऐसा कुछ टोटका लगाएं, तो सबा कमर से ज़्यादा सबा कमर, यस, ऐसी एक्ट्रेस आपको मिलेगी नहीं। लिव्स हर लाइफ फुल टाइम, वर्सेटाइल है, बहुत सारे रोल्स डिफरेंट किए हुए हैं, कैरेक्टर भी है, ठीक है ना, पर्सनालिटी भी है। तो मेरे ख्याल में सबा कमर इज योर सलचन। ट्रू। ठीक है, ये जी हमने पाकिस्तानी इंडस्ट्री से जो है ना, हमने कैस्ट हमने फाइनल किए। और अब जो कौन किन्होंने यार वो एक बोला था कि अर्तुगरुल, यार लोगों तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि अर्तुगरुल हम भी बना सकते थे। उनमें से सबसे फोर फ्रंट पे हमारे साथ कंट्रोवर्शियल राइटर जो है हमारे खलील रहमान साहब। आई थिंक घर की कोई बात नहीं, ऐसे मुंह साफ कर लो, ठीक है ना, इनएक्ट कर लो। तो खलील रहमान साहब जिन्होंने कहा था कि मैं लिखना शुरू करता हूँ, तो हमने मुफ्त के मशवरे दे दिए खलील रहमान साहब आपको, आप इनको कास्ट कर लें, फौरन सब अवेलेबल हैं। हाँ ठीक है, डन जी, डन हो गया। हाँ। अब आई थिंक जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है अर्तुगरुल का एयर हुए हुए पीटीवी पे ख़ास तौर से, ऑब्वियसली दूसरे मीडियम्स पे तो पूरे पूरे सीरीज़ अवेलेबल है और काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं। अभी से जो है ना वो ऑनलाइन में आपको बेतहाशा जो है ना वो मीम्स भी मिलेंगी, और आपको जो है वो कमेंट्स लोगों के वेरियस, जिसके ऊपर हम बाद में तबसरा करेंगे। लेकिन अगर हम मीम्स की बात करें तो टॉप 3 मीम्स क्या होंगी अब तक की? अच्छा, तो यार मीम्स की अगर हम बात करें तो पहली जो हम टॉप 3 मीम्स की अगर हम बात करें तो उसमें पहले नंबर पर जो आएगी ना मीम, वो है व्हेन यू टेक अर्तुगरुल सीरियसली। ये तो बाल्टियां बाल्टियां हैं और जो है ना डोंगे लगाए हुए उसने, बट्टी तैयार है जंग के लिए। तैयार है जंग के मेरे लिए। ख्याल में ये अपनी बेगम से ही जंग करने के लिए तैयार है। ठीक है, पता नहीं ये जंग इसने कहाँ करनी है। लेकिन और पिक्चर घुमा जरा, अगर ये हर रोज अर्तुगरुल ऐसे दिखता हो तो कैसा लगता हो? चलो ये हो गया मीम नंबर 1। मीम नंबर 2, अच्छा यार मीम नंबर 2 जो है ना, अर्तुगरुल रेस्ट इन पीस।
अतुरुल पापड़ और अतुरुल नस्वार। यार ये मैंने देखा, अच्छा ये हकीकत है वैसे, हाँ ये जोक नहीं है सर, दिस ये अच्छा, वाकई में अतुरुल है। पापड़ जो है ना, हाँ। वो तो मैंने खुद देखा है। मतलब क्या बंदा खा के घोड़ा चला सकता है, तलवारें चला सकता है, पापड़ खाने से जो है ना वो जंग में हिस्सा ले सकता है। हाँ, कल को कुछ और भी आ सकता है, अतुरुल पैम्पर आ गए, अतुरुल कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है। चले नंबर 3। अच्छा, नंबर 3 है व्हेन यू ऑर्डर अतुरुल फ्रॉम दराज। ये मतलब यार देखे, और ये हकीकत है दराज पता है। में। हाँ बिल्कुल, दराज में वैसे भी आप ऑर्डर कुछ करें तो आप ऑर्डर कुछ और मिलता है जहाँ। अच्छा हाँ, तो ये अतुरुल सही है। ये बिल्कुल, ये अगर आपको असल में अतुरुल देखना है तो ये दराज से शॉपिंग करेंगे तो ये आपको अतुरुल मिलना है। चले जबरदस्त। तो ये हो गए टॉप 3 मीम्स जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल, हमने बहुत सारे बहुत बने, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और ये ट्रेंड कर रहे हैं यार, ये तो लोगों ने बिल्कुल जो है ना दिमाग खराब कर दिया है। हाँ ठीक है, लेकिन चले ये भी एक फन फैक्टर है, हाँ ठीक है ना, अतुरुल का ही मजाक उड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये तो हो गया मीम्स। अच्छा सऊद, हमने यार मीम्स भी डिस्कस कर लिए, सब कुछ कर लिया। हम बात करते हैं जो कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हाँ। डिफरेंट, ये जो अतुरुल की कास्ट के ऊपर, जैसा हलीमा के ऊपर एक कमेंट आ रहा है, उसके ऊपर वैसी बातचीत, लोग पागल हुए में, हमारी आवाम जो है ना बिल्कुल पागल हुई, हाँ, नहीं वो उसके बारे में बातचीत हो रही है सोशल मीडिया पे कि यार तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं, तुम्हारे वो ऐसा है, तुम्हारा ये ऐसा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। यार मेरे ख्याल में ये हमें बहुत कमेंट्स थे, ठीक है ना, उनमें से कुछ जो है वो, एक तो बाबे ने पूरी कहानी लिख दी है, ठीक है, कहानी उनकी जुबानी, ठीक है, नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने ये मैसेज लिखा है हलीमा को, वेरी डिसअपॉइंटेड पोस्ट गर्ल, ठीक है, वेयर इज हलीमा सुल्तान, आई सॉ यस्टरडे नाइट व्हेन तंगुट caught her and say she warmed the Noyan couch and I miss my heartbeat, यानी हार्टबीट उनकी मिस हो गई, ठीक है, टिल ब्रदर ऑफ अस अर्थ गुर्राल सेव हलीमा सुल्तान, I pray 2 rakats salat and seek repentance for myself as well for you. I say to Allah, please, she is actress, but she adopted the character of one of the most modest and noble ladies. Allah, please save that girl. Whenever her name I call, I call her also her Halima Sultan, and Allah make her among the best Muslimas. मैंने तू बाबे लगा है, तू मस्जिद का इमाम है उसके घर के बराबर का, मैंने क्या है, क्या जरूरत क्या भाई? क्या, एंड दिस गोज ऑन ब्रो, यानी कि ये लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग बिल्कुल स्क्रीन पे आ रहा है, या पढ़ सकते हैं, एंड में बोलते हैं प्लीज टुक यू टर्न, कम बैक इन डीप हिजाब, दीन हिजाब एंड ईमान एंड हया इज हाफ दीन, स्टे ब्लेस्ड, लव फ्रॉम पाकिस्तान, वस्सलाम। मतलब क्या है ये, क्या मतलब वाकई में यार लोग पागल हो गए इसकी हैं। सोच, मैं दिल चाह रहा है इसकी तस्वीर दिखा दूं, मतलब कि इसको क्या पड़ी हुई है और इसको क्या लेना देना हलीमा से। आई मीन ये यार आप लोग तो जो है ना वो अल्टीमेट जज्बाती हो जाते हो। अगला एक आया है, शॉर्टली क्लोथ्स आर नॉट सूट फॉर यू बिकॉज यू आर अ गुड एक्टर ऑफ इस्लामिक रियल हिस्ट्री। नहीं, मुझे एक चीज समझ नहीं लग रही कि यार लोगों को हो क्या गया है। लोग पागल हो गए, मतलब क्या ये नया क्लोथ्स का एक वो आ रहा है, रिवाइवल आ रही है, शॉर्टली क्लोथ्स। हाँ, वो रिटेलर पूछेगा सर आपको किस किस्म का ड्रेस चाहिए, शॉर्टली क्लोथ्स चाहिए, ठीक है, मतलब आई डोंट नो हाउ दे, इन लोग के अंदर एक दीन आ जाती है, हाँ। और वो एक वलवला आ जाता है एम खामखाई का। ऐसी मुफ्त के मॉरल पुलिस लोग बने हुए हैं, और जो है ना लेना देना है, आप एंजॉय करें, मैसेज जो है ना उसको देखें आप क्या है। एग्जैक्टली, मतलब क्यों किसी की ऐसी जो है ना, नहीं वो सर क्या कर रहे हैं। हाँ आखिरी दो जो है ना वो बड़े मजेदार हैं, ठीक है, एक साहब लिखते हैं व्हेन यू आर इन फुल ड्रेस मोर अट्रैक्टिव बट इन शॉर्ट बिलियन ऑफ मुस्लिम फॉलोइंग यू। क्या है ये, क्यों है ये, क्या जरूरत है इसकी, ठीक है। अगले बोलते हैं आप भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस की तरह
ही ठीक ठाक बगैरत हो यार टू मच यार आई मीन ये किसी किरदार कशी करना कि पाकिस्तान मतलब क्या जरूरत है बैठे हुए तुमने गुनाहों की बुछाड़ अपने ऊपर लगा दिए कि यार तुम जो ना पूरी पाकिस्तानी खवातीन को तुमने बगैरत बना दिया यार। नहीं मेरे ख्याल में हनान बे आप अग्री करोगे कि हमारी ऑडियंस जो है ना वो थोड़ी सी जज्बाती ज़्यादा है यार ये उतार ना दे उतार देते सर बिल्कुल ही जो है मेरे जो वो है ना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कान नहीं है नहीं, मेरे तो यार और बिल्कुल ही एक सुकून आया है हाँ माशा बहुत लेकिन प्लीज आप लोग से वास्ता है अल्लाह का वास्ता ठीक है इतने जज्बाती ना होया करो इट्स जस्ट अ ड्रामा और उनकी अपनी जिंदगी है वो कुछ भी करे शॉर्टली करे वार्मली करे हेवीली करे या लाइटली करे ठीक है लेट देम बी आप उनकी एक्टिंग एंजॉय कीजिए जरूरत है यार किसी के ऊपर किसी किरदार कशी करने की उसको पता भी नहीं है यार कि तुमने मैसेज किया या तुमने कोई ये जो ना कमेंट किया हाँ एग्जैक्टली नहीं सर ये जो है ये तो रहेगा अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सऊद हमने यार बात तो कर ली सब चीज़ों के बारे में लेट्स टॉक अबाउट द टॉप एक्शन सीन ऑफ सीजन 1 का अर्तुगरुल का टॉप एक्शन सीन क्या था यार मेरे ख्याल में राइट एट द बिगिनिंग सीजन 1 की जिसमें उसने हलीमे को बचाया अच्छा हाँ यस जब ये खुद हंटिंग के लिए निकले हुए होते हैं और फिर जब हलीमे को और उसके जो बाप और भाई को कैप्चर्ड होते हैं आई थिंक वो सीक्वेंस बहुत आला था यार एक तो वो स्टार्ट था बिल्कुल उससे वो रिदम बना है ठीक है तो वो बिल्कुल ही परफेक्ट होना चाहिए था ठीक है ये ऑडियंस आप हैव अ लुक एट इट या अल्लाह उसको अगर हम कंपेयर करें एप्पल टू एप्पल पाकिस्तानी किसी मूवी के साथ तो वो देखते हैं रूस से अमेरिका का रॉकेट चलते जाता है उधर देखो चित्रा हो हाथुर दो आ रहे हैं शिकारा शिकारा अच्छा ये आपकी कंपैरिजन अच्छी थी क्योंकि यहाँ पे भी लड़की को बचा रहा है वहां पे भी लड़की
तो नहीं जबरदस्त नहीं था, बहुत आला सीन था। नहीं यार, ये देखिए ना, ये बिल्कुल देखे, बिल्कुल लड़की मुसीबत में फंसी हुई थी और उसने ना दस्ती जो है ना शकीरा दस्ती जो है ना शिकरा जो है ना उड़ के आया है और उस बंदे को पता भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है शिकरा वो अच्छा नहीं, लेकिन सर ग्राफिक्स नहीं सर बिल्कुल। और बैक देन कहाँ गए हम, रिवर्स गियर लग गए। नहीं तो जबरदस्त, ये तो खैर तो हंसी मजाक हो गई, तो नथिंग टेकन फ्रॉम आवर इंडस्ट्री। लेकिन ये है कि यार मेरे ख्याल में रैप अप करते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में आवाम को एक लेसन सीखना है अर्तुगरुल से, वो एक मेन मकसद है। इस्लामिक हिस्ट्री और उसकी जो अचीवमेंट्स थी, नहीं प्लस इसके अंदर यार जो मैसेज और भी बताया गया, ऑब्वियसली इस्लामिक हिस्ट्री है, आपको इस्लाम के साथ जो है ना आपको और ज़्यादा लगाव हो जाता है, जिहाद के बारे में है, आपको जो प्रिंसिपल्स के बारे में है, आपको पेरेंट्स के बारे में है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके ऊपर यहाँ पे ना आपको यहाँ से मैसेज मिल सकता है। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि इसके ऊपर कि यार हमें जो है ना हम टर्किश ड्रामों को, फिल्मों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम भी बना सकते थे, भाई हम में कोई कमी नहीं है, हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जो चीज़ बनी हुई है उसको तो आप फैसिलिटेट करें, जो चीज़ बेहतर है उसकी यार उसकी तारीफ करें। खाना लगाएं जी, चलें जी, हमारा तो खाना आ गया है, हम भी इंजॉय करें, आप भी इंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते तक के लिए सऊद अल्प और हनान बे का सलाम अलैकुम, फातिहा। बेशक ज़मीन पर जुल्फ़िकार से अच्छी ना कोई तलवार है, ना अली से बड़ा कोई बहादुर। पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए, ये नहीं हो सकता कि हम कभी जालिम का साथ। मायूसी हमारे लिए हराम है, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस होने का कोई हकदार नहीं बना के गया। हम या तो गाजी बनेंगे या शहीद, मगर हमारी तलवारों की झंकारें हजारों सालों तक सुनाई देंगी। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। जिसका कोई ख्वाब नहीं, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं।